तो स्क्विड गेम सीजन 3 का फिनाले, इस पर काफी बात हुई है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत चर्चा रही। हमारे पास देखिए निर्देशक ह्वांग डोंग-ह्यू के इंटरव्यूज हैं, रिव्यूज हैं, दर्शकों की क्या राय है, सब कुछ है। तो आज हम इन्हीं सबको थोड़ा खंगाल कर देखेंगे कि भाई आखिर इस अंत का मतलब क्या निकाला जाए। बिल्कुल। और खास तौर पे जो एक बड़ा सवाल है, गीहुन यानी प्ले 456, उसका वो आखिरी फैसला, हाँ। क्यों वो अमेरिका नहीं गया, क्यों उसने वो रास्ता चुना, है ना। तो इन सारे स्रोतों से हम कोशिश करेंगे इसी गुत्थी को सुलझाने की। मतलब निर्देशक क्या सोच रहे थे, क्या विवाद रहे और आगे के क्या इशारे हैं। सही कहा। सबसे बड़ा सवाल तो यही घूम फिर के आता है, गिहून का अंत इतना दुखद क्यों हुआ। निर्देशक ने तो कहा भी कि पहले वो एक हैप्पी एंडिंग टाइप सोच रहे थे, जहां गिहून अपनी बेटी से मिलता है, पर फिर उन्होंने इरादा बदल दिया। हाँ, और उनका तर्क ये था, जो उन्होंने इंटरव्यू में बताया, कि सीजन 1 बनाने के बाद से दुनिया असल में उन्हें लगा कि और बिगड़ गई है। अच्छा। आर्थिक फासले बढ़ गए हैं, आम जिंदगी और मुश्किल हुई है। तो उन्हें लगा कि गेहून की ये जो दुखद यात्रा है, वो इस कठोर सच्चाई को शायद बेहतर दिखाती है। उसका बलिदान सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि वो जो नवजात बच्ची थी, हाँ, वो बच्ची, उसके लिए था, जो शायद भविष्य का एक नई शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन क्या ये तर्क दर्शकों तक वैसे ही पहुंचा? मुझे लगता है यहीं पर थोड़ी राय बंटी हुई है। बिल्कुल। वो जो आखिरी लाइन थी, हम घोड़े नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसान, उसे जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया सोचने के लिए कि इंसान क्या है, स्वार्थी या निस्वार्थ। हाँ, पर कुछ लोगों को ये अंत थोड़ा निराशाजनक भी लगा शायद। सही कहा। प्रतिक्रियाएं बहुत मिली-जुली थीं। मतलब नेटफ्लिक्स पर व्यूअरशिप तो रिकॉर्ड तोड़ थी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो थी क्रिएटिविटी के लिहाज से। हम्म। और अंत को लेकर तो खासतौर पे शिकायतें थी कि कहानी थोड़ी जल्दबाजी में समेट दी गई। हाँ, और कुछ अहम किरदारों की कहानियां जैसे बीच में ही रह गईं। बिल्कुल, जैसे वो जासूस जून हो का क्या हुआ फाइनली, या हाँ। डे हो की पूरी बैक स्टोरी क्या थी, ये सब सवाल अधूरे रह गए। इसने कुछ दर्शकों को निराश किया। हाँ, और आलोचकों ने ये भी कहा कि वो जो नवजात बच्चे वाली प्लॉट लाइन थी, वो थोड़ी प्रिडिक्टेबल थी, उसने सस्पेंस कम कर दिया। ये आलोचनाएं कुछ हद तक जायज लगती हैं, क्योंकि सीजन 1 ने जो किरदारों के साथ एक जुड़ाव बनाया था ना, हाँ, वो कनेक्शन शायद सीजन 3 पूरी तरह से वापस नहीं ला पाया। हालांकि जो सीजन के मूल विषय थे, उन पर ये टिका रहा। हाँ, वो तो है। वो पूंजीवाद और सामाजिक असमानता वाला कटाक्ष तो बल्कि और तीखा हो गया था इस बार। खासकर जिस तरह से वीआईपीएस खिलाड़ियों को देखते थे, जैसे वो इंसान हैं ही नहीं, सिर्फ जानवर है जिन पर दांव लगाया जा सके। बिल्कुल, वो बहुत साफ दिखाया गया। ये इस बार और ज्यादा खुलकर सामने आया। और एक और चीज, लोकतंत्र पर भी एक दिलचस्प टिप्पणी थी इसमें। हाँ, वो भी था। कि कैसे बहुमत का फैसला हमेशा सही या नैतिक नहीं होता, खासकर जब डर और लालच का माहौल हो। सही। निर्देशक ने खुद माना कि उन्होंने असल दुनिया के जो राजनीतिक विभाजन है, उनसे प्रेरणा ली। तो ये सिर्फ गेम्स के रोमांच से कहीं ज्यादा था। गेम्स की बात चलिए तो वो वाकई क्रूर थे इस बार भी। जानलेवा छुपन छुपाई या वो स्काई स्क्विड गेम, बाप रे। हाँ, ये सिर्फ देखने में भयानक नहीं थे, बल्कि किरदारों को मुश्किल नैतिक चुनाव करने पर मजबूर कर रहे थे। बिल्कुल, ये गेम्स डिजाइन ही ऐसे किए गए थे कि किरदारों के असली चेहरे सामने आए। और इसी कड़ी में फ्रंटमैन यानी ह्वांग इनहो, उसकी कहानी भी थोड़ी खुली। हाँ, उसके अतीत की झलक मिली कि वो खुद गेम जीता था पर पत्नी और बच्चे को खो दिया, और फिर उस गिल्ट में वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। लेकिन अंत में उसका वो गीहून की जीती हुई रकम बेटी तक पहुंचाना और उस बच्चे को अपने भाई जून हो को सौंप देना, वो थोड़ा चौंकाने वाला था। हाँ, वो एक दिलचस्प मोड़ था। क्या ये गीहून के बलिदान का असर था? क्या उसमें इंसानियत वापस लौटी? क्या लगता है? ये एक अच्छी संभावना है। ये दिखाता है कि शायद कोई भी पूरी तरह से उस सिस्टम का गुलाम नहीं होता। कहीं ना कहीं वो इंसानियत बाकी रहती है। और रही बात भविष्य की, तो वो केट ब्लैंचेट का कैमियो था अंत में, अमेरिकी रिक्रूटर के तौर पर। हाँ, वो भी था। तो निर्देशक ने साफ किया कि भाई ये अमेरिकी स्पिन ऑफ सेट करने के लिए नहीं था। अच्छा। बल्कि ये दिखाने के लिए था कि ये जो सिस्टम है, ये खेल है, ये ग्लोबल है, वैश्विक है। मतलब कोरिया में अगर खेल खत्म भी हो जाए, तो ये बुराई या सिस्टम कहीं और जारी रह सकता है। एग्जैक्टली। और वोंग ने ये भी कहा कि अगर आगे कुछ बनता भी है, तो शायद वो स्पिन ऑफ होगा। जैसे मास्क पहने लोगों की कहानियां हो सकती हैं, या फ्रंट मैन का अतीत, न कि सीधा सीक्वल। तो कुल मिलाकर देखें तो गीहून का अंत भले ही दुखद था,
पर सवाल ये उठता है, क्या उसका बलिदान पूरी तरह से व्यर्थ गया? क्या एक अकेले इंसान का ऐसा कदम इतने बड़े, इतने क्रूर सिस्टम में कोई मायने रखता है? और मुझे लगता है यही वो सवाल है जो शो शायद हम पर, दर्शकों पर छोड़ देता है कि क्या इस निराशा से भरी दुनिया में भी मानवता की जीत की कोई उम्मीद बाकी है, या ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक सोचने का बिंदु है जो हमारे साथ रह जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा स्क्विड गेम सीजन 3 का मेगा रिव्यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, वरना नकाब वाले उठा लेंगे। कमेंट में बताओ किस सीन ने दिमाग हिला दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सर्वाइवल मोड ऑन रखो।